हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड है। प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हमारे ड्रामा की शुरुआत लिटिल फेरी को सेकंड मास्टर ली के पास दिखाया जाता है। वो बात कर रहे होते हैं कि वो उनसे मिलने क्यों नहीं आए, तो मास्टर ली कहते हैं कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर बाहर लेकर जाऊंगा। उसके बाद जैसे ही वो मेकअप छूने वाली होती है तो मास्टर ली उसे मना कर देते हैं। उन्हें याद आता है कि ये मेकअप उनकी एक कज़न सिस्टर का था जो वो लाइक करते थे। हमारा सीन शिफ्ट होता है, जो कज़न सॉन्ग उन्हें बताती हैं कि लिटिल फेरी को उन्होंने सेकंड मास्टर ली के कुछ ज़्यादा ही क्लोज होते हुए देखा था और इसी बारे में वो बिन को भड़काने की कोशिश करते हैं। बिन इन सब बातों को सोचता और वहाँ से चला जाता है गुस्से में। ये सब सोच के कज़न बहुत खुश होती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि मास्टर ली लिटिल फेरी को मेकअप करना सिखा रहे होते हैं और उन्हें उसे देखकर अपनी एक कज़न की याद आती है जो सेम सेकंड कज़न की तरह जैसी दिखती थी और वो सिर्फ हमारे बिन को पसंद करती थी, पर मास्टर ली उसे पसंद करते थे और वो इन सब यादों में ही खोने लग जाते हैं और वो इसी बारे में सोचते हैं कि उन्होंने बोला था कि उसे मत सोचो और मेरे बारे में ध्यान दो, पर कज़न ने मना कर दिया था। यही सब सोचते हुए वो वापस से देखते हैं कि वो लिटिल फेरी के साथ है। लिटिल फेरी कहती है कि मैं इसमें बहुत सुंदर लग रही हूँ। तभी वहाँ बिन आ जाता है और वो छुपकर जाने लगती है, पर बिन आके वहाँ से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बोलता है कि मैं इसे मेकअप करना सिखा रहा हूँ। तो बिन उसे वहाँ से ले जाता है लिटिल फेरी को और लाकर उन्हें डांटने लगता है कि तुम्हारा ऐसा लिटिल फेरी का मास्टर के साथ रहना सही नहीं है। तो लिटिल फेरी कहती है हम दोनों के बीच में कोई भी डील नहीं है या रिलेशनशिप नहीं है। तो लिटिल फेरी उन्हें गुस्सा करने लग जाती है और बताती है कि हम दोनों के बीच में डील हुई थी कि वो मुझे यहाँ से निकालेंगे और मुझे 2000 टील्स देंगे। बिन ये सब बात सोचता है और यकीन नहीं होता, तो लिटिल फेरी दोबारा से क्लैरिफाई करती है कि हाँ, हम बाहर भी मिल चुके हैं और उन्होंने मुझे बोला था कि अगर वो मुझे यहाँ से निकालेंगे तो वो मुझे मेरी पेंटिंग के 2000 टील्स देंगे। तो ये सब सोच के बिन खुश होने लगता है अंदर ही अंदर और बोलता है कि नहीं, तुम आज के बाद ऐसा नहीं करोगी और वो कितनी पेंटिंग के टील्स देने वाला था उससे तो मैं डबल दूंगा। लिटिल फेरी तब भी नहीं मानती और गुस्सा होने लग जाती है। नेक्स्ट सीन हमारा दिखाया जाता है, लिटिल फेरी सफाई कर रही होती है और सभी सर्वेंट आसपास के उसे देख रहे होते हैं। तो लिटिल फेरी कहीं ना कहीं समझ जाती है कि ये बिन के ही सर्वेंट हैं। वो मुझ पर नज़र रख रहे हैं कि कहीं मैं वापस से यहाँ से भाग ना जाऊँ। इसी बारे में लिटिल फेरी सोच रही होती है, वो वापस देखती है तो वो सर्वेंट फिर काम करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर हमारा बॉडीगार्ड आता है बिन का और लिटिल फेरी को ड्रेस देता है और कहता है कि आप इन्हें पहनकर तैयार हो जाइए। लिटिल फेरी जैसे ही कोर्ट में जाती है तो वहाँ देखती है कि बिन के फादर, मदर और सब लोग वहीं पर प्रेजेंट हैं। तो उसे लगता है कि पता नहीं मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, तो वो जाकर बिन के पास खड़ी हो जाती है, बस देखने लग जाती है। तभी बिन बोलता आता है अपने मदर फादर से कि मैं लिटिल फेरी से ही शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तभी हमारी मिस सॉन्ग पहचान जाते हैं कि ये तो वही सर्वेंट है जो उस दिन बुराई कर रही थी बिन की, और वो बोलती हैं कि तुम मुझे इसलिए बुराई कर रही थी ताकि मैं बिन को पसंद ना करूँ। तो इस बारे में बिन कहता है कि नहीं, मैं लिटिल फेरी को प्यार करता हूँ। इस बारे में उसके फादर बोलते हैं कि नहीं, ये सब मजाक है। तो बिन कहता है कि नहीं, ये मजाक नहीं है फादर, मैं सच में लिटिल फेरी से प्यार करता हूँ, उससे ही शादी करना चाहता हूँ। इसी बीच में सॉन्ग के अंकल गुस्सा होने लग जाते हैं और वहाँ से जाने लग जाते हैं, और कज़न भी। तो मदर कज़न को और फादर मिस सॉन्ग के कज़न को, अंकल को समझाने लग जाते हैं। इस बीच में ही जैसे ही गार्ड्स ऑर्डर दिया जाता है किंग के द्वारा कि पकड़ लो लिटिल फेरी को, तो बिन मना कर देता है कि मेरे होते ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। और बिन बता देता है कि ये मेरी बेबी से प्रेग्नेंट है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुन के किंग और क्वीन बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और उसे खड़े होने के लिए कहते हैं कि अब बेटा आपको नील डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस बारे में बात करने के लिए सोचते हैं। तभी अंकल वहाँ से जाने लगते हैं तो हमारे जो किंग हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, पर कज़न के मिस सॉन्ग के अंकल नहीं मानते और इसी बीच में किंग हार्ट अटैक आने का नाटक करते हैं। कोई इनकी चाल को नहीं समझ पाता है, पर बिन कहीं ना कहीं ये सब समझ जाता है। जैसे ही वहाँ से सब जाते हैं तो सर्वेंट किंग के रूम में दिखाया जाता है कि वहाँ पर डॉक्टर है। डॉक्टर समझ नहीं पाता है कि किंग को क्या हुआ है। तभी हमारा बिन डॉक्टर के वहाँ जाने के बाद फादर से कहता है कि फादर अब खड़े हो जाइए, यहाँ पर कोई नहीं है। तभी फादर खड़े हो जाते हैं और क्वीन भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती हैं कि आपने क्यों किया। तो बिन बताते हैं कि फादर प्लीज़, मैं लिटिल फेरी से ही प्यार करता हूँ, मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। मदर उसे समझाने की कोशिश करती है पर बिन नहीं मानता। मदर कहती हैं तुम चाहो तो लिटिल फेरी को कॉन्क्यूबाइन बना सकते हो, पर ऐसा मत करो, इससे हमारे बीच के रिश्ते खराब हो सकते हैं। पर बिन नहीं मानता और बिन कहता है कि नहीं, वो लिटिल फेरी से ही प्यार करता है और लिटिल फेरी उसके बेबी की मॉम है। उसके बाद लिटिल फेरी को दिखाया जाता है जो इसी सब के बारे में सोच रही होती है।
वहाँ मास्टर ली आ जाते हैं और वो लिटिल फेरी से सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सच है कि वो सच में बिन के बेबी से प्रेग्नेंट है। जिसे वो बताने वाली होती है बिन आगे उसे रोक देता है और अपनी तरफ कर लेता है। लिटिल मास्टर ली कहते हैं कि नहीं, वो लिटिल फेरी से सब सच जानना चाहता है। बिन कहता है कि वो मेरी होने वाली वाइफ है, तुम्हें ये सब जानने का कोई हक नहीं है। वहाँ से लिटिल फेरी को लेकर चले जाते हैं। बिन खड़ा हुआ जब लिटिल फेरी को लेकर जाता है, इसी बात में दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग किंग के रूम के बाहर आते हैं और किंग से मिलने की कोशिश करते हैं। तभी उनका सर्वेंट आके बताता है कि किंग बहुत बीमार है और वो आपसे नहीं मिल सकते, और उनका ब्लड लगा हुआ हैंकी दिखाता है और कहता है कि मैम आपको भी ये बीमारी हो सकती है। तो मिस सॉन्ग वहाँ पर गुस्सा कर कर चली जाते हैं और अंदर से किंग और क्वीन ये सब सुन रहे होते हैं। जब मिस सॉन्ग वहाँ से जा रही होती हैं तो उसके बाद दिखाया जाता है कि किंग और क्वीन बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि अब वो ऐसा क्या करें, क्योंकि वो मिस सॉन्ग को कॉन्क्यूबाइन नहीं बना सकते और लिटिल फेरी के बेली में बिन का बेबी भी है, तो उसके साथ भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी सब के बारे में सोचते हुए टेंशन में आते हैं। तभी लिटिल फेरी वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है तो हमारा जो बिन है उसे देख रहा होता है, पर लिटिल फेरी जैसे ही गिरती है तो बिन उसे पकड़ लेता है, उसे मना करता है कि यहाँ से एस्केप होने के लिए, और अपने साथ लेके जाता है। तभी मिस सॉन्ग वहाँ आती हैं, उनसे लड़ने लग जाए कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे लव टोकन दिया था। पर बिन मना करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब वो उसे आधा कटा हुआ एम्बुलेट दिखाते हैं तो बिन बताता है कि ये गलती से हुआ था, आप गलत समझ रही हैं मुझे। पर मिस सॉन्ग नहीं मानती और बिन उसे कहता है कि वो सिर्फ लिटिल फेरी से प्यार करता है और वो आपका नहीं हो सकता। वहाँ से लिटिल फेरी को लेकर चला जाता है। मिस सॉन्ग गुस्से में अपने फादर को लेटर लिखते हैं और बताती हैं कि मुझे यहाँ पे बिन से शादी नहीं करने दी जा रही और मेरी इंसल्ट हो रही है, प्लीज़ फादर आप सब यहाँ पर आकर सेटल कर दीजिए। और अपना लेटर अपनी सर्वेंट को देकर कहते हैं कि मेरे फादर तक ये पहुँचा दो, और मिस सॉन्ग रोने लग जाती हैं। क्वीन दिखाई जाती हैं जो कज़न को कंसोल कर रही होती हैं कि लिटिल फेरी की बेली में हमारे बिन का बेबी है, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, पर एक बार जब बेबी हो जाए तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। और कज़न को इसी बारे में समझाने लग जाती हैं। कज़न के भी दिमाग में कुछ ना कुछ तो खुराफात चल रही होती हैं। तो बिन और लिटिल फेरी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि जब तक यहाँ पर लिटिल फेरी रहेगी वो भागने की कोशिश नहीं करेगी। और लिटिल फेरी ये डील डालती है कि जब तक वो यहाँ रहेगी तो ना तो बिन उसे मारेगा, ना उसे अक्यूज़ करेगा, ना ही उसे थ्रेट करेगा कि वो उसे फ्लॉग करवाएगा या फिर उसे कोई और पनिशमेंट देगा, और इस बारे में उनकी डील सेटल होती है। तभी जैसे ही वहाँ पर ये सब टर्म्स लिखे जाते हैं, नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि बिन लिटिल फेरी को सारी एटिकेट्स वाली चीज़ें सिखाई जाता है और बताता है कि तुम हमारी लव स्टोरी इस तरीके से बताओगी कि तुम एक बहुत अच्छे मजिस्ट्रेट की बेटी हो और हम तुम्हें एक सिटी में मिले थे। पर लिटिल फेरी को ये स्टोरी अच्छी नहीं लगती। लिटिल फेरी बताती है कि ये अच्छी स्टोरी नहीं है, मैं तुम्हें एक अच्छी स्टोरी बताती हूँ। तभी बिन कहता है ठीक है, तुम बताओ अच्छी स्टोरी। तो हमारी लिटिल फेरी इमेजिन करने लग जाती है और बताती है कि एक रात में लिटिल फेरी कहीं जा रही थी और तभी बिन वहाँ पर आकर उसे असॉल्ट करने लग जाता है। पर ये भी स्टोरी बिन को अच्छी नहीं लगती और बिन उसे पनिश करने की कोशिश करता है, पर लिटिल फेरी एक्टिंग करने लग जाती है। तभी हम दिखाते हैं कि लिटिल फेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है, जैसा-जैसा बिन उसे बताता है एक एटिकेट लेडी बनने के लिए, और ये सारी प्रैक्टिस वो खुद ही लिटिल फेरी से करवाता है। इन सब के बीच में उनकी बहुत ही क्यूट और लविंग मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं, जिसमें बिन लिटिल फेरी का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा होता है, बहुत केयर कर रहा होता है। जब बिन सो रहा होता है तो हमारी लिटिल फेरी उसके फेस पे कर पेंटिंग कर देती है। जब बिन बाहर जाकर अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है गार्ड करने की वहाँ के पैलेस को, तब सब सर्वेंट वो देखकर हँसने लग जाता है। बॉडीगार्ड वहाँ से भेज देता है सबको, पर उसके बाद बॉडीगार्ड खुद बहुत हँसने लग जाता है और बिन लिटिल फेरी के फेस पे फिर पेंटिंग करने लग जाता है। इसी बीच में वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और कज़न ये सब देख के बहुत ज़्यादा जल जाती है और वो अपनी सर्वेंट से कहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बिन से बहुत प्यार करती हूँ फिर भी वो उस लिटिल फेरी के पीछे है। मुझे पता है ये सब बेबी की वजह से हो रहा है, तो आंटी आप समझ गई हैं ना आपको उस बेबी के साथ क्या करना है। और सर्वेंट ये सब समझ जाती है कि उसे उस बेबी को कुछ ना कुछ करना, वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि लिटिल फेरी बिन के पास और बिन मदर के पास और किंग के पास जाते हैं और वहाँ पर मदर उन्हें बैठने के लिए कहती हैं। जैसे ही वो वहाँ बैठते हैं तो बिन उसे सही से बैठने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर किंग और क्वीन लिटिल फेरी से स्टोरी पूछते हैं कि कैसे वो एक दूसरे से मिले और उन्हें प्यार हुआ। लिटिल फेरी पहले तो अपनी फेक स्टोरी बताती है कि एक रात वो मिले और उन्हें
वहाँ पर चांदनी रात में एक दूसरे से प्यार हो गया। बट किंग क्वीन कहते हैं ऐसा तो बिन हमारा नहीं है। तो लिटिल फेरी कहते हैं तो मैं आपको अब रियल स्टोरी बताती हूँ। पहले तो बिन मुझे गलत समझते थे, पर उसके बाद हम एक दूसरे को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए। पहले मुझे लगा कि बिन बहुत क्रूएल है, पर बाद में पता चला कि नहीं, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। और ये सब सुन के किंग और क्वीन बहुत ज़्यादा हंसने लगे और उन्हें अच्छा लगा कि हाँ, बिन को कोई अच्छे से समझता है। तो क्वीन उन्हें अपना बैंगल देती है और बोलती है कि ये बेबी के लिए है। बिन समझ जाता है कि उसके मदर फादर ने लिटिल फेरी को एक्सेप्ट कर लिया है। और ये सब सोच के बिन और लिटिल फेरी बहुत खुश हो रहे होते हैं। रात के टाइम में लिटिल फेरी बात ले रही होती है और कुछ ना कुछ गुनगुना रही होती है। उसी सीन में दिखाया जाता है कि बिन और मास्टर ली बात ले रहे होते हैं और वहाँ पर मास्टर ली को बिन को शाय होते हुए पता चल जाता है कि वो लिटिल फेरी से प्यार करता है। यही हमारा एपिसोड फिनिश होता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।